मार्केट में जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है ना तो ब्रोकर्स वीडियो ऐसे बनाते हैं जैसे ये ही आखिरी मौका है। अगर आपने नहीं खरीदा तो आपका पैसा खत्म या आप अमीर नहीं बन पाओगे। देखो, आप डिसीजन ले सकते हो, आपके पास पैसा है, सारी चीज़ें आपके ऊपर रहने वाली है। बट एक चीज़ जो मैं हमेशा सबको कहता हूँ, आप जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो तो उसके इन एंड आउट प्लस क्या प्रो हैं, क्या कौन से, सारी चीज़ें समझो। बिकॉज़ आज की डेट में इस प्लैनेट के ऊपर कोई सिंगल ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आया जहाँ सिर्फ़ प्रोज़ हों, कॉन्स ना हों। सिंगल ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है। तो आज की डेट में जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये किसके ऊपर रहने वाला है, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये वीडियो रहने वाला है, ये रहने वाला है इंडस्ट्रियल प्लॉट के ऊपर। आप में से कई लोगों का मेरे पास मैसेज आया, कॉल आया, "अभिनीत, तावड़ू के अंदर नया इंडस्ट्रियल टाउनशिप लॉन्च हुआ है, जहाँ पे सिर्फ़ 21,000 बुकिंग अमाउंट से हम बुक कर सकते हैं। इस पे तुम्हारी क्या राय है, क्या रहने वाली है?" देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इंडस्ट्रियल का बेसिक से मैं आपको बताता हूँ, सो दैट कि आपके लिए अंडरस्टैंड करना थोड़ा-सा ईज़ी हो जाए। इंडस्ट्रियल 3 कैटेगरीज़ में होता है। वन इज़ रेड वन, जो हाइली पॉल्यूटेड वाली चीज़ होती है। सेकंड वन इज़ ब्लू वन, जो मीडियम पॉल्यूटेड होती है, एंड थर्ड वन इज़ ग्रीन वन। ग्रीन वन सबसे सेफ होता है एंड सबसे ईज़ी होता है, एंड वो रेज़िडेंशियल ज़ोन के साथ में बन सकता है। ग्रीन ज़ोन में क्या आता है बेसिकली, वो आपको बता देता हूँ। ग्रीन ज़ोन में आप वेयरहाउसिंग कर सकते हो, मोल्डिंग कर सकते हो, स्टोरेज यूनिट बना सकते हो, मतलब इन शॉर्ट कोई भी ऐसा काम कर सकते हो जहाँ पे पॉल्यूशन ना हो। तो ये वाली जो अभी बेसिकली लॉन्च हुआ है अद्वितीय ग्रुप का, ये भी सेम कैटेगरी में आता है, ग्रीन ज़ोन के अंदर आता है। बट इसके साथ, ग्रीन ज़ोन के साथ बेनिफिट क्या है ना, इस लोकेलिटी में ऑलरेडी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 150 से 200 वेयरहाउस बने हुए हैं। ऑलरेडी बने हुए हैं, फैक्ट्री नहीं, वेयरहाउस। दोबारा से कह रहा हूँ, फैक्ट्री नहीं, वेयरहाउस बने हुए हैं। फैक्ट्री अलग चीज़ होती है, वेयरहाउस अलग चीज़ होती है। फैक्ट्री का जो ज़ोनिंग है ना, फैक्ट्री की ज़ोनिंग मेनली आपको कहाँ दिखेगा? आईएमटी के अंदर दिखेगा, या गुड़गाँव के अंदर जो उद्योग विहार वाले फेसेज़ हैं ना, इसके अंदर दिखेगा। मतलब उद्योग विहार भी कंप्लीटली फैक्ट्री ज़ोन में नहीं आता है, बट कुछ ज़ोन्स उसमें कटे हुए हैं, जो फैक्ट्रीज़ एरिया में काउंट होते हैं, और कुछ होते हैं जो ब्लू ज़ोन और ग्रीन ज़ोन, जैसा मैंने अभी आपको बताया। अब इस प्रोजेक्ट में किसको पैसा डालना चाहिए? यहाँ पे सिर्फ़ वही पैसा डालें जो 4 साल वेट कर सके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो इसके ऊपर वेयरहाउस का स्ट्रक्चर बना के किसी को दे सके। तब आप इससे एक अच्छा खासा रेंटल जनरेट कर पाओगे। आज की डेट में मार्केट जो है ना, हर उसकी तरफ जाता है, मतलब मार्केट नहीं, सॉरी, कस्टमर्स उसकी तरफ जाते हैं जहाँ उनको लगता है कि वो सेफ़र साइड है। वेयरहाउसेस डे 1 से सेफ़र साइड पे थे, बट वेयरहाउसेस पे ना इतनी क्लैरिटी कभी नहीं थी और कोई जाना नहीं चाहता था। रीज़न क्या है? वेयरहाउस का ना टिकट साइज़ बड़ा होता था। वेयरहाउसेस के जो प्लॉट पहले आते थे, वो आते थे 1000 गज, 1500 गज, 2000 गज। 200, 300, 400 गज में पहले इतनी मूवमेंट नहीं थी। तो 1000 गज का जो प्लॉट होता था, अगर बेयर मिनिमम आप लेके चलोगे 40-50 हज़ार रुपए का रेट था, तो वो टिकट साइज़ बहुत बड़ा हो जाता था। तो मिडल क्लास देखता नहीं था, तो यूट्यूबर्स वीडियो बनाते नहीं थे, क्योंकि यूट्यूबर्स का सिंपल सा रोल है, जो मिडल क्लास खरीदेगा यूट्यूबर्स हर उस पे वीडियो बनाएँगे, इंक्लूडिंग मी, मैं भी वही हूँ। तो आज की डेट में अब जो अ, मतलब इंडस्ट्रियल का, या आप कह सकते हो प्लॉटिंग, एक ही आई मतलब इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग का जो साइज़ है ना, वो बिल्डर्स ने थोड़ा-सा छोटा कर दिया, ताकि आप भी उसको परचेज़ कर सको। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, जितना छोटा साइज़ होता है ना, वेयर हाउसिंग या कोल्ड स्टोरेज यूनिट के लिए ना, ये उतना जल्दी लीज़ आउट होता है। उस लोकेशन की बात करूँ तो उस लोकेशन में ऑलरेडी वेयर हाउसिंग की डिमांड है। कोई ऐसा वेयर हाउसिंग नहीं है जो आपको महीने 2 महीने से ज़्यादा खाली देखने को मिले। मतलब वैसे तो जो लीज़िंग होती है उनकी, वो 5 साल 7 साल के लिए बेयर मिनिमम होती है। स्टिल अगर कोई खाली होता है तो महीने 2 महीने में वो दोबारा से फुलफ़िल हो जाता है। सिर्फ़ आपको करवाना क्या होता है, थोड़ी बहुत मॉडिफ़िकेशन मतलब इंटीरियर के अंदर, जो जैसा टेनेंट आ रहा है उसके हिसाब से। अदरवाइज़ आप एज़ इट इज़ भी दे सकते हो, बट एज़ इट इज़ देने में थोड़ा-सा रेंट कम आता है। सो मैं जो सजेस्ट करता हूँ हमेशा, कि उसको थोड़ा मॉडिफ़िकेशन करवा दो, सो इट विल बी ईज़ी फॉर देम ऑल्सो। एंड इस प्रोजेक्ट को कौन नहीं खरीद सकता? इस प्रोजेक्ट को वो बिल्कुल नहीं खरीद सकते जो 1 साल में निकलने की सोच रहे हैं या 2 साल में निकलने की सोच रहे हैं। आई रिक्वेस्ट, आपके लिए प्रोजेक्ट नहीं है, प्लीज़ इसकी तरफ मत देखो। सिर्फ़ मार्केटिंग, ब्रांडिंग, इन चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो। आप लंबा रख सकते हो, 100% लॉगिन करो, बेयर मिनिमम 4 साल आप रखोगे तो खरीद लो। और जब आप इसको सेल करना चाहो तो लैंड पे सेल करोगे तो थोड़ा कम रेट मिलेगा। आई सजेस्ट लैंड एज़ इट इज़ सेल मत करो।
स्ट्रक्चर रेडी कर दो, वेयर हाउसिंग का पूरा जो होता है स्ट्रक्चर रेडी करके पीछे 2-3 वॉशरूम बना दिए, दैट्स इट। इतना रेडी करके अगर आप सेल करोगे, बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा आपको। आज की डेट में जो इसका प्राइस पॉइंट आता है ना, समवेयर 29,000 के आसपास का रेट आता है इसका। एंड स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट बताऊँ तो लगभग 1.10 1.15 के आसपास से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है। प्लॉट साइज़ की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 300 स्क्वायर यार्ड से लेके 1000 स्क्वायर यार्ड तक के ऑप्शन हैं। अभी बुकिंग्स इसमें चल रही हैं। 21,000 रुपीज़ देके आप इसमें बुकिंग कर सकते हो। मार्केट का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आ रहा है इसके लिए, बिकॉज़ आदित्य इज़ अ रेनॉन ग्रुप। सबको पता है कि आदित्य टेक्नो पार्क के नाम से ये पूरी सोसाइटी है। एक रोड है बीच में, रोड के सामने की साइड रेज़िडेंशियल है एंड रोड के दूसरी साइड ये इंडस्ट्रियल आता है। अब यहाँ इस लोकेलिटी में इंडस्ट्रियल लेने का आपका जो मेजर बेनिफिट रहने वाला है, वो 2 चीज़ों की वजह से रहने वाला है। फर्स्ट इज़ आईएमटी मानेसर। यहाँ से जो आईएमटी मानेसर का डिस्टेंस रहेगा वो हार्डली 30 मिनट्स का ड्राइव है। एंड यहाँ से जो आईएमटी सोना का डिस्टेंस रहने वाला है वो हार्डली 20-22 या 25 मिनट, अगर आप मेरी तरह ड्राइव करते हो तो 25 मिनट मैक्सिमम, 25 मिनट में आप आईएमटी सोना पहुँच जाओगे। सो इन शॉर्ट ये दोनों ही लोकेशंस के ना बीच में है। अब ये दोनों जो आईएमटी सोना और आईएमटी मानेसर है ना, ये फैक्ट्रीज़ वाले इंडस्ट्रियल में आते हैं। तो जिनको वेयर हाउसिंग की नीड होगी ना, तो हर कोई चाहेगा कि मैं आस-पास ही वेयर हाउसिंग रखूँ, कि यहाँ बन रहा है तो यहाँ मैं इसको स्टोर करूँ एंड देन यहाँ से डायरेक्टली कस्टमर के पास वो चीज़ें पहुँचे, या जो भी एंड यूज़र या जो भी एक्स वाई जेड जहाँ भी उनको पहुँचाना है वो वहाँ से पहुँचा सकते हैं। बिकॉज़ ये ज़ोन में, इस ज़ोन में जो वर्किंग चल रही है ना, वो गवर्नमेंट की साइड से काफ़ी अच्छी चल रही है। गवर्नमेंट खुद उस साइड पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ताकि जो प्लानिंग है इनकी आईएमटी को डेवलप करने की वाया केएमपी, एंड अभी न्यू रेलवे कॉरिडोर भी बन रहा है, तो उसके थ्रू ये इसको और प्रमोट कर रहे हैं। तो आप में से किसी का रेंज 1-1.25 करोड़ के आसपास हो, लॉन्ग टर्म के अंदर परचेज करने की प्लानिंग कर रहे हो, स्क्रीन पे नंबर है, कॉल करके मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। हम डिटेल्ड में इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, बिकॉज़ शॉर्ट वीडियो में सारी चीज़ें समझाना पॉसिबल नहीं है। आपके लिए इन्वेस्टमेंट रहने वाली है या नहीं रहने वाली है, उसके लिए कॉल करके कनेक्ट कर ले, 1 टू 1 हम डिस्कशन कर लेंगे, और इवन गूगल मीट पे भी हम डिस्कशन कर सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। स्क्रीन पे नंबर है, कॉल कर लें। अदर अदर देन दिस प्रोजेक्ट भी अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो गुड़गाँव या नियर बाय एरियाज़ में कुछ इन्वेस्टमेंट की, तो उसके लिए भी आप मेरे से सजेशन ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल हियर।